स्टूडेंट्स नमस्कार, निष्ठा आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी मैटर 90 शब्द प्रति मिनट की डिटेक्शन का आज हमारा दूसरा दिन है। मैं आशा करता हूं कि आप सबने डिटेक्शन को लिखी होगी, बार बार प्रैक्टिस की होगी और पढ़ा होगा उसको। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी तरह की आप समस्या का सामना करते हैं तो नीचे कमेंट्स में आप जरूर कमेंट करें। डिटेक्शन अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। एनसीईआरटी मैटर आधारित इसी तरह आपको डेली डिटेक्शंस मिलेगी, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो 90 शब्द डिटेक्शन शुरू होने जा रही है 5 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। विराम। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। विराम। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। विराम। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। विराम। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। विराम पैरा। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। विराम। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए, यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। विराम। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। विराम। इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। विराम पैरा। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। विराम। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। विराम। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। विराम। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। विराम। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। विराम। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। विराम। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। विराम। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। विराम। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। विराम पैरा। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठेतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर
आक्रमण कर दिए विराम। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया विराम। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली विराम पैरा। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा विराम। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधने वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया विराम। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया विराम। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई विराम। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई विराम पैरा। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया विराम। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना विराम। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया विराम। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी विराम पैरा। फ्रांस की स्थिति अपने आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही विराम। यद्यपि लुई ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी विराम। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे विराम। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया विराम। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे विराम। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया विराम। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रोजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था विराम। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था विराम। इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है विराम पैरा। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी विराम। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी विराम। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे विराम। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे विराम। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था विराम।
इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। विराम। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में और जानेंगे। विराम पैरा। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। विराम। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। विराम। उनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। विराम। जैकोबिनों ने एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। विराम। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। विराम। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता स्थापित करने के ऐलान का उनका तरीका था। पूर्ण विराम। स्टूडेंट्स, इस डिटेक्शन में जो स्पीड रही है उसका कोई मतलब एक फिक्स नहीं रही। शुरू से लेकर अंत तक इसमें स्पीड थोड़ी धीरे भी हुई है, कहीं थोड़ी ज्यादा भी हुई है, क्योंकि आपके जहां स्किल टेस्ट होगा वहां भी स्पीड 100 से 110 भी जाएगी और कोई ऐसा वक्त आएगा जहां 100 से 95 भी जाएगी। इस तरह से मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आप जो है स्लो से तेज भी रहें और तेज से स्लो भी जाएं, मतलब आप एक बैलेंस में रहें। उसी तरह की तैयारी है वो इस प्लेटफॉर्म पर करवाई जा रही है। तो डिटेक्शन अच्छी लगे तो डिटेक्शन को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में किसी भी तरह का समस्या हो तो उसे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। मेहनत आपकी, साथ हमारा, हम सदैव आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले डिटेक्शन के साथ, तब तक के लिए मेरा आप सबको नमस्कार।